हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आपका आइसक्रीम मैन। सो इसके न्यू वर्ड मीनिंग, जो भी ग्रामर का पोर्शन है एंड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है वो सब हम करने वाले हैं। सबसे पहले न्यू वर्ड्स हैं ब्लेस, ट्रेंडलिंग, बीनीथ, मोन्ट्स एंड फ्रोस्टी फिज। अब इसके सिनोनिम्स यानी कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। सिनोनिम्स एज अ वर्ड मीनिंग भी आप ले सकते हैं। सो ब्लेस, ब्राइट, फ्लेम और फायर। देन ट्रेंडलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, मतलब छोटे लेकिन थोड़े से चौड़े जो व्हील्स होते हैं उनके ऊपर मूव करना। मोन्ट्स, हीप और पाइल। फ्रोस्टी फिज, चिल ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग और बबलिंग साउंड, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ओपन करते तो एकदम से वो जो साउंड आती है वो वाला। क्लस्टर, गैदर अराउंड और ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, किसी चीज़ के चारों तरफ घूम जाना, जैसे सब बच्चे जो हैं आइसक्रीम मैन जब आता है तो उसकी जो कार्ट होती है उसके चारों तरफ घूम जाते हैं। सो उसी तरह का कोई ग्रुप या फिर सिमिलर थिंग्स का उसे हम क्लस्टर बोलते हैं। नाउ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? सेम सेम जहाँ पे साउंड रहती है वो। हीट, स्ट्रीट, ओके ये फर्स्ट है। देन लाइट, वाइट, ड्रिंक, पिंक, पीस, हनी बीज। सो ये आपके जो है राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। देन उसके बाद है व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। डिस्क्राइब मतलब हिंदी में विशेषण बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड जब आपको किसी चीज़ के बारे में कोई अलग सी बात वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो चीज़ कैसी है। जैसे साइट कैसी थी? जॉयफुल, या फिर जॉयफुल क्या थी? साइट। ये वर्ड जो है उनको क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो साइट, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी वो, या जो वो आइसक्रीम मैन का कार्ट आ रहा था तो कितना कैसा था? जॉयफुल था, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि अब हमें आइसक्रीम मिलेंगी। लिटिल कार्ट, अब कार्ट किसके, लिटिल किसके लिए यूज़ हुआ? कार्ट के लिए, कि वो कार्ट थी लेकिन वो कैसी थी? लिटिल, छोटी। अम्ब्रेला, राउंड, और अम्ब्रेला कैसा था? राउंड। नाउ व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड इन द पोएम ऑफ द फॉलोइंग। सो कौन कौन से ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ हुए थे यहाँ पर? जैसे कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट, ये किसके लिए यूज़ होता है? मोन्ट्स के लिए। नाउ जैसे चॉकलेट के फ्लेवर के लिए उन्होंने बोला था कि वो, सॉरी, आइसक्रीम का फ्लेवर कौन कौन सा है? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स। सो ये क्या है? आइसक्रीम के फ्लेवर हैं अलग अलग, तो ये क्या है? आइसक्रीम को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन कौन सी आइसक्रीम्स हैं उसके पास। नाउ क्लस्टर के लिए क्या यूज़ हुआ था? थिक। नाउ कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको देना है। इन विच सीजन इज़ आइसक्रीम पॉपुलर, तो सबसे ज़्यादा कब पॉपुलर होती है? समर सीजन में। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, किसको जो अच्छा लगता है उनको देखकर आइसक्रीम मैन को? तो चिल्ड्रन फील, जो बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम मैन हैज़ इन द कार्ट, तो क्या क्या थे उनके पास? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स इन हिज कार्ट, तो ये सारे उनके कार्ट में थे। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। अब आइसक्रीम मैन और कौन सी दो चीज़ें सेल कर रहा था वहाँ पर? सो आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये दोनों चीज़ें वो वहाँ पर दे रहे थे। व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू द पोएम। अब इस पोएम में जो आइसक्रीम कार्ट थी तो उसको जो है किस चीज़ से जो है मतलब कंपेयर किया गया कि वो किसकी तरह लग रही थी। सो द आइसक्रीम मैन कार्ट इज़ कंपेयर टू अ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड की तरह उन्होंने बोला था कि वो लग रही है, और बच्चे जो हैं उस पर हनी बीज़ की तरह जो हैं आ रहे हैं, मतलब जैसे हनी बीज़ फ्लावर के ऊपर जो है मतलब झूम जाती है, चारों तरफ आ जाती है, उसी तरह से उस आइसक्रीम जो कार्ट थी उसको देखकर सब बच्चे उसके चारों तरफ इसी तरह से घूम जाते हैं, तो इसलिए उसको फ्लावर बेड बोला है। Now you have to write a paragraph about ice cream. So ice cream is a sweet and frozen food typically eaten as a snack or dessert. So dessert या snack की तरह से यूज़ किया जाता है. It is usually made from dairy products such as milk and cream and often combined with fruits and other ingredients and flavors. So mostly जो है दूध वगैरह से बनता है, मिल्क या क्रीम वगैरह यूज़ करके, और कई बार इसके अंदर फ्रूट्स, नट्स वगैरह अलग अलग चीज़ें डालकर और अलग अलग फ्लेवर्स में बनाया जाता है। देर आर मैनी फ्लेवर सच एज वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा, और यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 का ही नाम लिखा जो पोएम में थे, इसके अलावा अगर आपको कोई और फ्लेवर्स के नाम लिखने हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। नाउ अब ये बुक से रिलेटेड है आपका। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स डैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में आप क्या क्या कर सकते हैं? ड्रिंकिंग एंड ईटिंग हॉट सूप, जो गर्म सूप होता है उसको पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। गोइंग आउट ऑन पिकनिक विद फ्रेंड्स, और पेरेंट्स या फ्रेंड के साथ घूमने जा सकते हैं पिकनिक पर। टेकिंग बाथ इन हॉट वाटर, गर्म पानी में बाथ ले सकते हैं, सो इट विल बी बाथ। नेक्स्ट है लिस्ट आउट समर एक्टिविटीज़, समर में क्या क्या कर सकते हैं? स्विमिंग कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटी इनटू इंडोर एंड आउटडोर। अब इंडोर एक्टिविटीज़ क्या है?
डू द एक्सरसाइज इन योगा, डेकोरेट द हाउस वॉल एंड ड्राइंग। ये हम घर के अंदर कर सकते हैं। इंडोर मीन्स दरवाजे के अंदर, यानी कि आप घर के अंदर या अपनी क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आउटडोर यानी कि आप ग्राउंड में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे प्लेइंग इन द वार्मथ ऑफ सन एंड सिटिंग लीजरली इन सन। तो मतलब आराम से बैठ सकते हैं एंड उसकी जो है सन की गर्मी जो है उसको फील कर सकते हैं ठंड के टाइम पे। सो ये सब एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर आइसक्रीम मैन के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर न्यू वर्ड्स वर्ड मीनिंग बन सकते हैं वो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।